नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी अभिनंदन क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं जोगेंद्र कुमार आप सभी के आग्रह पर आप सभी के लिए आज मनोविज्ञान की स्पेशल क्लास लेकर आया हूं। आप सभी भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए टॉपिक वाइज सभी मनोविज्ञान के चैप्टर आपको कंप्लीट कराए जाएंगे। अतः आप जब भी वीडियो डाला जाए इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। आज अपना जो प्रथम टॉपिक है, शिक्षण अधिगम में मनोविज्ञान का महत्व। अब मनोविज्ञान है क्या? तो मनोविज्ञान का अर्थ, उसको परिभाषित करने वाले मनोवैज्ञानिक व इससे संबंधित सभी तथ्यों पर विस्तार पूर्वक वार्तालाप की जाएगी। मनोविज्ञान सीखने से संबंधित मानव विकास के कैसे की व्याख्या करता है। शिक्षा सीखने के क्या को प्रदान करने की एक चेष्टा करती है। तो मनोविज्ञान है यह क्रो व क्रो के अनुसार मनोविज्ञान अंग्रेजी भाषा, मनोविज्ञान को अंग्रेजी भाषा में साइकोलॉजी TSYCHOLOGY कहते हैं। तो मनोविज्ञान को अंग्रेजी भाषा में साइकोलॉजी कहते हैं और साइकोलॉजी शब्द लैटिन भाषा के साइकी व लोगस दो शब्दों से मिलकर बना है। तो क्रो एंड क्रो के अनुसार मनोविज्ञान को अंग्रेजी भाषा में साइकोलॉजी कहते हैं और साइकोलॉजी जो शब्द है ये लैटिन भाषा के दो शब्दों से बनकर बना है। साइकी PSYCHE व लोगस LOGOS दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें साइकी का अर्थ आत्मा वह लोगस का अर्थ अध्ययन होता है। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, साइकोलॉजी शब्द किस भाषा का रूपांतरण है? तो लैटिन भाषा का दो शब्दों का रूपांतरण है, साइकी प्लस लोगस। साइकी का अर्थ क्या होता है? तो आत्मा होता है। तो लोगस का अर्थ क्या होता है? अध्ययन होता है। अर्थात आत्मा का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। तो आत्मा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मनोविज्ञान कहा जाता है। और मनोविज्ञान है यह अंग्रेजी भाषा में साइकोलॉजी इसको कहा जाता है और साइकोलॉजी है ये लैटिन भाषा का शब्द है जो साइकी प्लस लोगस से मिलकर बना है, जिसमें साइकी का अर्थ आत्मा होता है और लोगस का अर्थ अध्ययन होता है। अर्थात आत्मा का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। शताब्दियों पूर्व इसे दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में माना जाता था। अरस्तु के समय इसमें थोड़ा परिवर्तन हुआ और वर्तमान में इसे दर्शन शास्त्र की एक शाखा ने मानकर एक स्वतंत्र विषय के रूप में जाना जाता है। तो वर्तमान में इसे एक
स्वतंत्र विषय के रूप में जाना जाता है। अब प्रारंभ में इसे आत्मा का विज्ञान माना गया। तो इसके लिए हम एक ट्रिक देखते हैं, कब किसने क्या इसे कहा है। तो अपनी ट्रिक है, आत्म चेत व्यवहार को समझ लीजिए आप। 16 से गाड़ी चली 20 सदी तक मार। अपनी ट्रिक है, आत्म चेत व्यवहार को समझ लीजिए आप, और 16 से गाड़ी चली 20 सदी तक मार। आत्मा का विज्ञान। 16 से गाड़ी चली 16वीं शताब्दी। तो 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा गया? आत्मा का विज्ञान। मन व मस्तिष्क का विज्ञान। 17/18वीं शताब्दी। मन व मस्तिष्क का विज्ञान, मनोविज्ञान को कौन सी शताब्दी में माना गया? तो 17 व 18वीं शताब्दी में इसे मन व मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया। चेत, चेतना का विज्ञान, 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया है। व्यवहार, व्यवहार का विज्ञान, 20वीं शताब्दी। 20वीं शताब्दी से मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा गया, जो वर्तमान में भी इसे व्यवहार का विज्ञान ही कहा जाता है। तो वर्तमान में मनोविज्ञान एक व्यवहार का विज्ञान है। कौन सी शताब्दी से प्रारंभ हुआ? 20वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ है। आत्मा का विज्ञान कब कहा गया? 16वीं शताब्दी में कहा गया है। मन व मस्तिष्क का विज्ञान 17/18वीं शताब्दी में कहा गया है। चेतना का विज्ञान 19वीं शताब्दी में कहा गया है। व्यवहार का विज्ञान 20वीं शताब्दी में कहा गया। अब किस मनोवैज्ञानिक ने इसको आत्मा का मनोविज्ञान कहा? किसने मन मस्तिष्क का कहा? किसने चेतना का कहा? किसने व्यवहार का किया? तो इसके लिए हम ट्रिक नंबर 2 देखते हैं। अरस्तु, प्लेटो, डेकार्ट करे आत्मा की बात। अरस्तु, प्लेटो, डेकार्ट करे आत्मा की बात। वाटसन, थॉर्नडाइक, स्किनर, वुडवर्थ, मैकडूगल रहे व्यवहारी जात। अरस्तु, प्लेटो, डेकार्ट करे आत्मा की बात। तो आत्मा का विज्ञान मानने वाले मनोवैज्ञानिक अरस्तु, प्लेटो, डेकार्ट। वाटसन, थॉर्नडाइक, स्किनर, वुडवर्थ, मैकडूगल रहे व्यवहारी जात। तो व्यवहार का विज्ञान मानने वाले मनोवैज्ञानिक वाटसन, थॉर्नडाइक,
स्किनर, वुडवर्थ और मैक्डूगल, इन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना है। तो एग्जाम में नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है, मनोविज्ञान को निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने आत्मा का विज्ञान कहा है? तो आत्मा का विज्ञान कहने वाले तीन हैं, अरस्तु, प्लेटो और डेकार्ट। ऑप्शन में देखकर अपन इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। दूसरा था व्यवहार का विज्ञान मानने वाले, तो वाटसन, थॉर्नडाइक, स्किनर और वुडवर्थ, इन्होंने इसे व्यवहार का विज्ञान कहा है। अब नेक्स्ट इसी में मन व मस्तिष्क का विज्ञान और चेतना का विज्ञान। तो मन में ट्रिक नंबर 3 है, मन में हलचल हुई, पंप लगा। मन में हलचल हुई, पंप लगा, लेकिन विलियम वुंट, वाइस, विलियम जेम्स, जेम्स सल्ली, तुम भी चेत। मन में हलचल हुई, पंप लगा, मन व मस्तिष्क का विज्ञान और इटली के दार्शनिक पाम्पानोदी, तो इटली के मनोवैज्ञानिक पाम्पानोदी ने इसे क्या कहा है? मन व मस्तिष्क का विज्ञान। लेकिन विलियम वुंट, वाइस, विलियम जेम्स और जेम्स सल्ली, तुम भी चेत। तो विलियम वुंट, वाइस, विलियम जेम्स और जेम्स सल्ली ने इसे चेतना का विज्ञान कहा है। तो एग्जाम में आता है, निम्न से किस मनोवैज्ञानिक ने मनोविज्ञान को मन व मस्तिष्क का विज्ञान कहा है? तो इटली के मनोवैज्ञानिक पाम्पानोदी ने कहा। चेतना का विज्ञान किसने कहा है? तो विलियम वुंट ने कहा है, वाइस ने कहा है, विलियम जेम्स ने कहा है और जेम्स सल्ली ने कहा है। तो नंबर 1, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान। प्लेटो, अरस्तु और डेकार्ट ने 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा, लेकिन आत्मा शब्द की स्पष्ट व्याख्या न हो पाने के कारण इसे अमान्य कर दिया गया। तो कौन सी शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाता था? 16वीं शताब्दी में। किसने कहा? अरस्तु, प्लेटो और डेकार्ट ने। लेकिन आत्मा शब्द की स्पष्ट व्याख्या नहीं हो पाने के कारण इसे अस्वीकार या अमान्य घोषित कर दिया गया। तो नंबर 2, मनोविज्ञान मन एवं मस्तिष्क का विज्ञान। सत्रह 18वीं शताब्दी में इटली के मनोवैज्ञानिक पाम्पानोदी ने इसे मन व मस्तिष्क का मनोविज्ञान कहा, लेकिन मन व मस्तिष्क की स्पष्ट व्याख्या न हो पाने के कारण इसे भी अमान्य कर दिया गया। नंबर 3, मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान। 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी में विलियम वुंट, वाइस, विलियम जेम्स और जेम्स सल्ली ने इसे चेतना का विज्ञान कहा, लेकिन चेतना शब्द की स्पष्ट व्याख्या नहीं हो पाने के कारण इसे भी अमान्य कर दिया गया। महत्वपूर्ण बात यह है, 1879 में जर्मनी
के लिपजिंग शहर में विलियम वुंट द्वारा प्रथम प्रयोगात्मक मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की गई। इसलिए विलियम वुंट को प्रथम प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। तो विश्व में प्रथम प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कहलाते हैं विलियम वुंट। तो विलियम वुंट को प्रथम प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, जिन्होंने 1879 में जर्मनी के लिपजिंग शहर में पहली बार प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की स्थापना की है। अब प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की स्थापना तो की, लेकिन यह चेतना शब्द की व्याख्या नहीं कर पाए थे, इसलिए मैकडूगल ने इनके ऊपर एक कड़ा प्रहार किया। अब महत्वपूर्ण बात यह आती है कि एग्जाम में नॉर्मल सा क्वेश्चन है जो काफी बार पूछा जा चुका है कि पहली प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की स्थापना कब और कहां हुई है। तो 1879 में जर्मनी के लिपजिंग शहर में की गई। किसने की है? तो विलियम वुंट ने की है। इस प्रयोगशाला को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो वर्तमान में से कार्ल मार्क्स प्रयोगात्मक मनोविज्ञान प्रयोगशाला के नाम से जाना जाता है। तो लिपजिंग शहर में जो प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी उसका वर्तमान में नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो कार्ल मार्क्स प्रयोगशाला के नाम से इसे जाना जाता है। अब विलियम मैकडूगल ने एक पुस्तक लिखी आउटलाइन साइकोलॉजी। विलियम वुंट ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी के पृष्ठ नंबर 16 पर चेतना शब्द की भरसक निंदा कर दी। तो एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बनता है, आउटलाइन साइकोलॉजी पुस्तक के रचयिता है विलियम मैकडूगल, और आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी के पृष्ठ नंबर 16 पर किस शब्द की भरसक निंदा की गई है? तो चेतना शब्द की भरसक निंदा की गई है। चेतना का विज्ञान किसने कहा था? तो विलियम वुंट ने, वायस ने, विलियम जेम्स ने और जेम्स हली ने कहा था। लेकिन चेतना शब्द की व्याख्या स्पष्ट नहीं कर पाए थे, इसलिए इसको नकार दिया गया था। और इसी चेतना शब्द की इन्होंने भरसक निंदा की और उन्होंने कहा चेतना शब्द अपने आप में अपूर्ण है और मनोविज्ञान में इसका प्रयोग करना बहुत ही तथ्यहीन बात है, इसलिए इन्होंने इसकी भरसक निंदा की है। अब मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान 20वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया। वर्तमान में यही परिभाषा प्रचलित है। तो वर्तमान में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना गया है? व्यवहार का विज्ञान माना गया है। कौन सी शताब्दी से? 20वीं शताब्दी से। और वर्तमान में कौन सी परिभाषा प्रचलित है? तो व्यवहार का विज्ञान ही प्रचलित है। अब व्यवहार का विज्ञान किसने माना? तो वाटसन, मैकडूगल, स्किनर, थॉर्नडाइक, वुडवर्थ। अब वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का
शुद्ध विज्ञान है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, किस मनोवैज्ञानिक ने मनोविज्ञान को व्यवहार का शुद्ध विज्ञान बताया है? तो वाटसन ने बताया। तो वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। और वाटसन का कथन, वाटसन कहते हैं, आप मुझे एक 9 माह का बालक दे दो, मैं उसे वैसा बना दूंगा जैसा मैं चाहता हूं। तो वाटसन का कथन है, आप मुझे एक 9 माह का बालक दो, मैं उसे वैसा बना दूंगा जैसा मैं चाहता हूं। इसका मतलब मनोविज्ञान वास्तव में क्या है? व्यवहार का विज्ञान है। जो इनके इस कथन से क्या करता है? स्पष्ट होता है कि आप मुझे एक 9 माह का बालक दो, मैं उसे वैसा बना दूंगा जैसा मैं चाहता हूं। वुडवर्थ के अनुसार, अब वुडवर्थ कहता है, मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा का त्याग किया है, फिर मन का त्याग किया, अंत में चेतना का त्याग किया, और वर्तमान में व्यवहार की विधि के स्वरूप को अपनाए हुए। तो वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, और अंत में चेतना का त्याग किया, और वर्तमान में व्यवहार की विधि के स्वरूप को अपनाए हुए। तो वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का एक स्वरूप है। उन्होंने क्या कहा है? तो मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, चेतना का त्याग किया, और वर्तमान में व्यवहार की विधि के स्वरूप को अपनाए हुए। अब एक बार अपने जो प्रथम यूनिट है इसका रिवीजन कर लेते हैं। क्रो के अनुसार मनोविज्ञान अंग्रेजी भाषा के साइकोलॉजी से, तो क्रो के अनुसार मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं। अब साइकोलॉजी जो शब्द है यह लैटिन भाषा के 2 शब्दों का रूपांतरण है, साइकी प्लस लोगस। साइकी का अर्थ है आत्मा और लोगस का अर्थ है अध्ययन, अर्थात आत्मा का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। अब आत्मा का विज्ञान इसे कौन सी शताब्दी में माना गया? तो हमने एक ट्रिक देखी थी, आत्म चेत व्यवहार को समझ लीजिए आप, और 16 से गाड़ी चली 20 सदी तक माप। आत्मा का विज्ञान और 16वीं शताब्दी। मन व मस्तिष्क का विज्ञान 17-18वीं शताब्दी। आत्म चेतना का विज्ञान और 19वीं शताब्दी, और व्यवहार का विज्ञान और 20वीं शताब्दी। फिर हमने दूसरी ट्रिक देखी, अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे करे आत्मा की बात, और वुडवर्थ, वाटसन, स्किनर, थॉर्नडाइक रहे व्यवहारी जात। तो आत्मा का मनोविज्ञान किसने कहा है? अरस्तु, प्लेटो और डेकार्टे ने कहा है। कौन सी शताब्दी में कहा है? 16वीं शताब्दी में कहा है। फिर व्यवहार का मनोविज्ञान किसने कहा है? वाटसन ने कहा है, स्किनर ने कहा है, वुडवर्थ ने कहा है, मैकडोवेल ने कहा है। कौन सी शताब्दी में? 20वीं शताब्दी में। फिर मन व मस्तिष्क, तो हमने एक ट्रिक देखी, मन में हलचल हुई, पंप लगा, तो मन व मस्तिष्क का मनोविज्ञान 17-18वीं शताब्दी। किसने कहा? तो इटली के दार्शनिक पाम्पानोजी ने कहा है। फिर चेतना का विज्ञान विलियम वुंट ने, वाइस ने, विलियम जेम्स ने और जेम्स सली ने कहा है। लेकिन यह व्याख्या भी स्पष्ट नहीं हो पाई, इसलिए इस परिभाषा को भी अमान्य घोषित किया गया। फिर 1879 में विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिंग शहर में
प्रथम प्रयोगात्मक मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की। इसलिए विलियम वुंड को प्रथम प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना गया। फिर मैकडोगल ने अपनी पुस्तक लिखी आउटलाइन साइकोलॉजी, और इसके पृष्ठ नंबर 16 पर चेतना शब्द की इन्होंने क्या कर दी, भरसक निंदा की है। फिर व्यवहार का विज्ञान 20वीं शताब्दी में वाटसन ने, स्किनर ने, वुडवर्थ ने, थॉर्नडाइक ने इत्यादि मनोवैज्ञानिकों ने बताया, और वर्तमान में यही परिभाषा प्रचलित है। वाटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का शुद्ध विज्ञान कहा है। कथन दिया, आप मुझे एक 9 माह का बालक दीजिए, मैं उसे वैसा बना दूंगा जैसा मैं चाहता हूं। फिर वुडवर्थ ने कहा, मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, अंत में चेतना का त्याग किया, और वर्तमान में व्यवहार की विधि के स्वरूप को अपनाए हुए हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके लिए आप लाइक करें, और आगामी जितने भी वीडियो आप देखें उनमें आपके जो भी समस्या हो उनके लिए कमेंट्स करें। धन्यवाद।